मौलिक अधिकार। भारत संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता के उन्मूलन से संबंधित है? छुआछूत के उन्मूलन से संबंधित है। ये है अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 18 है उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 17 है, अनुच्छेद 17 समानता का अधिकार प्रदान करता है। अनुच्छेद 17 समानता का अधिकार प्रदान करता है, जिसके द्वारा अस्पृश्यता को पूर्णतः समाप्त करते हुए उसका किसी भी रूप से किया जाने वाला आचरण को प्रतिबंधित करता है। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के अवसर की समानता प्रदान करता है। अनुच्छेद 18 में राज्यों को सेना या विद्या संबंधी उपाधियां प्रदान करने पर रोक तथा भारतीय नागरिकों को विदेशी राज्यों से उपाधियां प्राप्त करने का प्रतिबंध लगाया गया है। अनुच्छेद 19 में प्रत्येक नागरिक को भाषण या लेखन के द्वारा अपने विचारों को अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता प्रदान की जाती है। अनुच्छेद 19 में ये वर्णित है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के किस संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया? ये 44वां संविधान संशोधन हुआ था 1978 में, उसके द्वारा ये हटा दिया गया था। भारत संविधान का अनुच्छेद 31 में संपत्ति के अधिकार का वर्णन था। अनुच्छेद 31 में संपत्ति के अधिकार का वर्णन था, किंतु 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से 1978 में 44वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1978 के द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची में संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया और वर्तमान में संपत्ति के अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300 के अंतर्गत एक विविध अधिकार के रूप में स्थापित किया गया। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस संसाधन के पास भारतीय संविधान के अनुसार बंदी प्रत्यक्षीकरण की रीट जारी करने की शक्ति है? वो है सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय। भारतीय संविधान के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को अधिकारों की रक्षा के लिए लेख निर्देश तथा आदेश जारी करने का अधिकार है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय तथा अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय रीट जारी कर सकता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण यह एक प्रकार की रीट है जिसके अंतर्गत गिरफ्तारी का आदेश जारी करने वाले अधिकारी को आदेश दिया जाता है कि वह बंदी को न्यायाधीश के सामने उपस्थित करे तथा उसके बंदी बनाए जाने की वजह भी बताए। भारत के संविधान में ये प्रावधान है कि किसी नागरिक के साथ नस्ल, धर्म, जाति या जन्म स्थान या इनमें से किसी भी आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। ये दिया गया है अनुच्छेद 15 में। ये वर्णित है अनुच्छेद 15 में, ये वर्णित किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 में प्रावधान है कि किसी भी नागरिक के साथ नस्ल, धर्म, जाति, लिंग या जन्म के स्थान पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता का प्रावधान है। अनुच्छेद 16 में 17 में अस्पृश्यता का उन्मूलन है। समानता का अधिकार एक विशेष लागू है और अस्पृश्यता का अंत इसकी घोषणा करता है। अनुच्छेद 19 कहता है कि प्रत्येक नागरिकों को भाषण, लेखन या मुद्रण, चित्र या किसी भी अन्य तरीके से स्वतंत्र रूप से अपने विचारों को व्यक्त करने का अधिकार हमें मिल जाता है। प्रेस की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 में है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत जो अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण किसके अंतर्गत होता है? ये होता है अनुच्छेद 29 के अंतर्गत होता है।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी रिट किसी व्यक्ति को सार्वजनिक कार्यालय में उस कार्य को करने से रोकने के लिए जारी की जा सकती है जिसका वह हकदार अधिकारी नहीं होता। अधिकार परीक्षा। भारत संविधान के अनुच्छेद 32 और 226 के तहत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 और 236 के तहत क्रमशः सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को मौलिक अधिकार लागू करने के लिए रीट जारी करने का अधिकार होता है। ये 5 प्रकार की होती है रीट। कौन कौन सी होती है? एक रीट है बंदी प्रत्यक्षीकरण, एक रीट है परमादेश, एक रीट है निषेधाज्ञा, उत्प्रेक्षण, अधिकार परीक्षा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण से संबंधित है? संरक्षण से संबंधित है, वो है अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20। नेक्स्ट देखते हैं कि भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है। ये 23 से 24। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है? वो है 23 से 24। भारत संविधान के अनुच्छेद 23 से 24 शोषण के विरुद्ध मूल अधिकार से संबंधित है, जहां अनुच्छेद 23 मानव दुर्व्यापार 23 में बेकार और किसी भी प्रकार के बलाश्रम आदि पर प्रतिबंध लगाता है। वहीं अनुच्छेद 24 किसी फैक्ट्री, कारखाने या निर्माण में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों पर काम करने के लिए रोक लगाता है। नेक्स्ट है संविधान। भारतीय संविधान के अनुसार कितनी आयु तक के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है? ये 14 वर्ष तक के बच्चों को। एक 86वां संविधान संशोधन किया गया था 2002 में। 86वां संविधान संशोधन किया गया था 2002 में। इसके तहत भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 21A के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा को एक मौलिक अधिकार के रूप में शामिल किया गया। मानव के दुर्व्यापार का प्रतिषेध भारतीय संविधान में किसके अंतर्गत किया गया है? ये 23 के अनुच्छेद 23 के अंतर्गत किया गया है। जबरदस्ती जो श्रम कराने पर रोक। भारत संविधान का अनुच्छेद 23 के अनुसार जो मनुष्य के क्रय विक्रय और बेकार जबरदस्ती श्रम पर रोक लगा दी गई है, जिसका उल्लंघन विधि के अनुसार दंडनीय है। अतः मानव दुर्व्यापार, किसी के साथ में दुर्व्यापार का निषेध अनुच्छेद 23 में ये निहित किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं कि निम्न में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार 14 वर्ष के से कम आयु के किसी बालक को किसी कारखाना या खान में काम करने की अनुमति नहीं है? ये अनुच्छेद 24 में है। भारत संविधान के 44वें संविधान संशोधन के परिणाम स्वरूप ये जो 1978 में किया गया था, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया था। संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 में था, इसे हटा दिया था। भारत संविधान के 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया था। अनुच्छेद 300 के अंतर्गत इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया। कौन सा अधिकार बना दिया गया? संपत्ति को एक कानूनी अधिकार इसे बना दिया गया। इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया। 36वें संविधान संशोधन 1975 के द्वारा सिक्किम को 22वां राज्य पुणे राज्य घोषित किया गया और 42वां संविधान संशोधन के माध्यम से 1976 के द्वारा संविधान की उद्देशिका में समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द को भी शामिल किया गया। तीनों शब्द ये जोड़े गए थे। निम्नलिखित में से किसके अनुसार कानून किसी भी व्यक्ति की प्रतिष्ठा पर ध्यान दिए बिना सभी के लिए समान रूप से लागू होते हैं? वह है विधि का शासन। विधि का शासन।
संवैधानिक उपचारों के अधिकार से क्या अभिप्राय है? संवैधानिक उपचारों के अधिकार से क्या अभिप्राय है? तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार से अभिप्राय है कि किसी नागरिक को लगता है कि सरकार उसके द्वारा मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है तो वे न्यायालय जा सकते हैं। इसे संवैधानिक उपचारों के अधिकार से अभिप्राय है कि उपचार संवैधानिक उपचार यानी कि संविधान में ऐसा उपचार है, कैसा उपचार है? यदि नागरिक को ऐसा लगता है कि सरकार के द्वारा उसके मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है तो वह न्यायालय जा सकता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के साथ अनुच्छेद 226 प्रत्येक नागरिक को संवैधानिक उपचारों का अधिकार देता है। संविधान के भाग 3 में राज्य और अन्य संसाधनों व्यक्तियों के द्वारा उल्लंघन के खिलाफ इन अधिकारों के संरक्षण के लिए कानून उपाय प्रदान करता है। और याचिका के प्रकार बंदी, प्रत्यक्षीकरण, उत्प्रेक्षण, प्रतिषेध, परमादेश, अधिकार पक्ष, इन अधिकार से सर्वोच्च न्यायालय के साथ साथ उस न्यायालय को भी मौलिक अधिकार स्थापित करने की शक्ति दी गई है। डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा भी कहा। संविधान के उपचारों के अधिकार भी आदमी की आत्मा कहा, संविधान की से आत्मा बोला। निवारक निरोध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का भाग है? ये 22 भाग में है। 22 भाग में निवारक निरोध भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22 के भाग 3 के तहत यह प्रावधान है, किसी व्यक्ति को निवारक निरोध के तहत गिरफ्तार किया गया है उसे अनुच्छेद 22 के भाग 1 और 22 के भाग 2 के तहत गिरफ्तार व्यक्ति को अपनी रुचि के विधि व्यवसाय से परामर्श करने और प्रतीक्षा करने के अधिकार से वंचित नहीं रखा जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म के आधार पर भेदभाव का प्रतिषेध करता है? वो 15। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो धर्म के आधार पर भेदभाव का प्रतिबंध करता है? वो है अनुच्छेद 15। भारत संविधान का अनुच्छेद 15 धर्म के आधार पर भेदभाव को प्रतिबंधित करता है। अनुच्छेद 15 के अनुसार राज्य नागरिकों के बीच धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान पर भेदभाव नहीं करेगा। और नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के संविधान के अनुसार में से कौन सा अनुच्छेद मूल अधिकारों से संबंधित नहीं है? अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 30 भी मूल अधिकारों से है, 18 भी, 25 भी, क्योंकि मूल अधिकार जो है हमारे वो 12 से 35 तक है और 40वां जो अनुच्छेद है ये पंचायत से है। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि किसी व्यक्ति को उसके प्राण, दैहिक स्वतंत्रता से विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं किया जाएगा? कहता है अनुच्छेद 21। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में मूल अधिकारों के बारे में जो प्रावधान है वो है अनुच्छेद 12 से 35 है। 12 से 35। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद शिक्षा के अधिकार से संबंधित है? वो है डी, अनुच्छेद 21A। अनुच्छेद 21A शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। यह 6 से 14 वर्ष तक की उम्र के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा। निजता का अधिकार जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने जस्टिस के एस पट्टास्वामी सेवानिवृत्त बनाम 2017 भारत संघ के ऐतिहासिक मामले के मूल अधिकार को मान्यता दी थी, मुख्य रूप से भारतीय संविधान किससे संबंधित है? ये भारतीय संविधान किस अनुच्छेद से संबंधित है? ये है अनुच्छेद 21 से। समता का अधिकार, समानता का अधिकार जो है ये अनुच्छेद 14 से 18 है। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार है 19 से 22 तक है समानता का अधिकार। और शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24 है, 23 और 24 है। धर्म की स्वतंत्रता 25 से 28 है। और सांस्कृतिक
और शैक्षिक अधिकार 29 से 30 है और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 है। अनुच्छेद 31 क्या है? अनुच्छेद 31 में जो हमारी संपत्ति का अधिकार था उसे हटा दिया गया था, ये 300 क्या में रखा गया था। भारतीय 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? अनुच्छेद जो 21 है वो किससे संबंधित है? वो है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण से ये संबंधित है। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा भारतीय संविधान में अनुच्छेद 21A जोड़कर उनमें से किस अधिकार को स्वतंत्रता के अधिकार के भाग के रूप में मूल अधिकारों की सूची में शामिल किया गया था? वो है ए, शिक्षा के अधिकार को। किसके अधिकार को? शिक्षा के अधिकार को। शिक्षा के अधिकार को। और 86वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 का जोड़कर शिक्षा का अधिकार स्वतंत्रता के अधिकार के भाग के रूप में मूल अधिकार की सूची में इसमें शामिल किया गया था, शिक्षा के अधिकार को। किस संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में शिक्षा का अधिकार शामिल किया गया था? ये जो है 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ था। छह वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु वाले सभी बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने का एक ऐसी नीति है जो राज्य विधि के द्वारा अवधारित करे उपबंध करेगा। और किस अनुच्छेद के तहत भारतीय संविधान को जोड़ा गया था? अनुच्छेद 21A। भारत संविधान के अनुच्छेद 32 में इनमें से किस मौलिक अधिकार का उल्लेख है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 के अनुसार किसी व्यक्ति को उस कृत्य के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता जो उसके लिए जाने के समय अपराध नहीं था। वो था अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 के तहत किसी भी नागरिक को 3 प्रकार की स्वतंत्रता प्राप्त है। अनुच्छेद 20 के अनुसार किसी भी प्राणी को, किसी भी नागरिक को 3 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान की गई थी। पहली क्या थी? कोई व्यक्ति किसी अपराध के लिए तब तक निर्दोष नहीं ठहरा जाएगा जब तक कि उसे ऐसा कोई कार्य करने के समय जो अपराध के रूप में आरोपित है उस प्रवृत्त विधि का अतिक्रमण नहीं किया जाएगा। दूसरा क्या है? किसी व्यक्ति को किसी अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा। तीसरा क्या है? किसी अपराध के लिए अभियुक्त किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान में शामिल एक मौलिक अधिकार नहीं है? वो संपत्ति का अधिकार, संपत्ति अर्जित करने का अधिकार जो है ये मौलिक अधिकार नहीं है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32 में है। समानता का अधिकार है, समानता का जो अधिकार है वो अनुच्छेद 17 में है। स्वतंत्रता का अधिकार है, सब अधिकार है। संविधान के 7 मौलिक अधिकार थे, वर्तमान में केवल 6 मौलिक अधिकार है। 44वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है 1978 में संपत्ति के अधिकार को हटाकर भाग 3 में निहित अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकार से ये संबंधित है। समानता का अधिकार 14 से 18 है। स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो है 19 से 22। शोषण के विरुद्ध अधिकार है 23 से 24। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है 25 से 28। सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार जो दिया गया है ये 29 से 30 तक दिया गया है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में दिया गया है।
भारत संविधान में मूल अधिकारों के रूप में वर्णित लोक नियोजन के विषय में अवसर की जो समानता दी गई है वो अनुच्छेद 16 में दी गई है। अनुच्छेद 16 में इनमें से क्या भारत के संविधान में स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत शामिल नहीं है? वो है भारत के राज्य क्षेत्र में किसी के धर्म को बढ़ावा देना। कौन सा अनुच्छेद जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है? वो है अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 अनुच्छेद और विषय। अनुच्छेद 21 है संपत्ति का अनिवार्य अर्जन निश्चित करना। अनुच्छेद 12 है राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद 22 है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी निरोध से संरक्षण। अनुच्छेद 21 है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण है ये संरक्षण किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं इनमें से कौन सा मौलिक अधिकार भारत संविधान के अनुच्छेद 16 में शामिल है। क्वेश्चन जो है 132 में दिया गया है लोक नियोजन के अवसर की समानता। लोक नियोजन के अवसर की समानता है अनुच्छेद 16 में। अनुच्छेद 16 में क्या है? लोक नियोजन में अवसर की समानता। मान लीजिए कि सशस्त्र बल के किसी अधिकारी को उसके महिला होने के कारण पदोन्नति से वंचित किया गया हो, यानी कि उस पद से वंचित किया गया हो, तो इस स्थिति में निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है? इसे में किसका उल्लंघन हो रहा है? ये समानता के अधिकार का उल्लंघन इसमें हो रहा है। मूल अधिकार के हनन के मामले में भारतीय संविधान में इनमें से किस अनुच्छेद के तहत भारत के उच्चतम न्यायालय में सीधे याचिका दायर की जा सकती है? यह है अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। नेक्स्ट है कि भारत संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो मानव तस्करी और जबरन श्रम के निषेध से संबंधित है? वो है अनुच्छेद 23। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 23 है वो मानव तस्करी और जबरन कार्यश्रम के निषेध से ये संबंधित है। नेक्स्ट देखते हैं अगस्त 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी भी कारखाने या खाद्यान्न में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जा सकता, यह अन्य खतरनाक रोजगार के संलग्न नहीं किया जाएगा। यह अनुच्छेद 24 में कहा गया है, जो 23 और 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार है। भारत संविधान के अनुच्छेद 24 के प्रावधान में 14 से कम आयु के किसी बच्चों को किसी कारखाने खाद्यान्न में खतरनाक जोखिम के संलग्न नहीं किया जाएगा। बच्चों की ऐसी सुरक्षा और देखभाल का अधिकार होगा, उसके कल्याण के लिए। अनुच्छेद 24 मानव के शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है। शोषण के विरुद्ध अधिकार से ये संबंधित है। छह से 14 वर्ष की आयु के बीच माता पिता या अभिभावक को अपने बच्चों के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करने चाहिए। यह कब शिक्षा के अधिकार कानून का हिस्सा बना था? ये बना था 2009 में। 2009 में ऐसा कानून बना था कि माता पिता को जो है बच्चों के शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए। शिक्षा का अधिकार संविधान के 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा एक अनुच्छेद जोड़ा गया 21 ए जोड़ा गया था, जो यह प्रावधान करता है क्या कि राज्य विधि बनाकर 6 से 14 वर्ष के सभी बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के लिए उपबंध करेगा, यानी कि ऐसी व्यवस्था बनाएगा
इस अधिकार को व्यावहारिक रूप देने के लिए संसद में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 पारित किया गया था और जो 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ है। 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ है। भारत के संविधान में मूल अधिकारों के किस अनुच्छेद के आधार पर भेदभाव का निषेध किया गया है? वो अनुच्छेद है 15। वो अनुच्छेद है 15। संविधान के किस भाग में निहित अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों से संबंधित है? वो भाग है 3। इसमें मौलिक अधिकार है 12 से 35 तक। इसमें जो नोट है 44वें मौलिक अधिकार जो है मूल संविधान में, यानी कि स्टार्टिंग में जो मूल अधिकार थे हमारे 7 थे, 7 मूल अधिकार थे, लेकिन अब 6 हैं। एक 44वां संविधान संशोधन हुआ था 1978 में। इसके द्वारा संपत्ति के अधिकार जो अनुच्छेद 31 एवं 19(1) के 6 को मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर इसे संविधान की अनुसूची अनुच्छेद 300 के अंतर्गत कानूनी और विधायी अधिकार के रूप में रखा गया। कानूनी और विधायी अधिकार के रूप में से रखा गया था। नेक्स्ट देखते हैं कि भारतीय संविधान के किस भाग में मूल अधिकारों का वर्णन है? मूल अधिकारों का जो वर्णन है भाग 3 में है। भारत संविधान में शिक्षा के अधिकार को 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 2002 में मौलिक अधिकारों के अध्याय में एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया था 2002 में, यो 21A। नेक्स्ट देखते हैं भारत संविधान के अनुसार प्राण एवं देह की स्वतंत्रता का संरक्षण निम्नलिखित में से किस मूल अधिकार का हिस्सा है? वो है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार। नेक्स्ट है भारत संविधान का अनुच्छेद 15 किससे संबंधित है? वो है समानता के अधिकार से ये वंचित है। अनुच्छेद 14 में कानून के समक्ष समानता का उल्लेख है। अनुच्छेद 15 में धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म के स्थान पर भेदभाव का निषेध किया गया है। और अनुच्छेद 16 सार्वजनिक रोजगार के मामले में अवसर की समानता, और जो है अनुच्छेद 17 जो है अस्पृश्यता की समाप्ति का प्रावधान है। अनुच्छेद 18 जो है उपाधियों के उन्मूलन से संबंधित है। निम्नलिखित में से किस वर्ष भारतीय संविधान में अनुच्छेद 21 क्या को जोड़ा गया था? जो 6 से 14 वर्ष की उम्र के सभी बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने के मूल अधिकार है, मूल अधिकार से संबंधित किया गया है।